क्या आप भी अपने पति के दिल पे राज करना चाहती हैं? देखिए, आप ही नहीं, दुनिया की हर लेडी चाहती है कि उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करें, उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। लेकिन हर पत्नी को ये सब मिलता नहीं है। इसका रीज़न अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक वजह के बारे में हम आज बात करेंगे। वो है कि हम किस तरह से हमारे हस्बैंड से बात करते हैं, कौन सी बात उनको अच्छी नहीं लगती, तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें हस्बैंड से डायरेक्ट वे में नहीं करनी चाहिए। तो मैं पॉइंट वाइज ये समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इसको। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5 पॉइंट हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और अगर इन 5 पॉइंटों को आप फॉलो कर लेती हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ 10% अलग बात है, 90% हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है उनसे शिकायतें करना। जैसे कई बार हमारा ननद से छोटा मोटा झगड़ा हो गया, जिठानी से कोई बात हो गई, देवर से कोई विवाद हो गया, या सासू मॉम ने हमें कुछ बोल दिया, तो हम सीधा पति के पास चले जाते हैं। आपकी बहन ने ये कह दिया, आपके भाई ने ये बोल दिया, आपकी भाभी ने तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, आपकी मम्मी तो ऐसे बोल रहे थे, वो तो मुझे सारे दिन ताने मारते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें हस्बैंड के पास नहीं लेके जानी। सासू मॉम ने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया? जब हम बचपन में मम्मी बोलती थी तो क्या हम सामने बोलते थे या नाराज़ हो जाते थे? मेरी मम्मी तो मुझे चांटा लगा देती थी, और कई बार स्कूल नहीं जाती थी तो लकड़ी से मारती थी। तो उस टाइम क्या हमें बुरा लगता था? तो ये भी हमारी माँ है। तो छोटा मोटा अगर सासू मॉम ने कुछ बोल दिया तो उसे इग्नोर करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी माँ है। समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो बड़े हैं, उनको ज़्यादा पता है उस घर के बारे में। तो हम कुछ गलत किया होगा, हमने नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, बड़े हैं, सासू मॉम हैं, हमारे हस्बैंड की मम्मा हैं तो हमारी भी मम्मा हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हस्बैंड के पास ना लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे बहन ने बोला है, जिठानी ने बोला है, देवर ने बोला है, तो आपके बराबर के हैं, आप उनको वहीं पे सुलझाने की कोशिश करें। 2 बात उन्होंने बोली है, या तो हंस के टाल दो। और जैसे मामला ज़्यादा गंभीर है तो आप उनको बोल सकते हो कि ये गलत है, आप सही नहीं कर रहे। या फिर ज़्यादा ही गंभीर है तो आप अपने हस्बैंड के पास जाके उनको प्यार से पूछ सकते हो, उनसे राय ले सकते हो कि ये बात है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें छोटी छोटी शिकायतें नहीं करनी। तो अगर आपको हस्बैंड का प्यार पाना है तो उनके परिवार की इज्जत करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा, उनके परिवार को अपना परिवार समझना होगा। तो अगर आप उनके परिवार की, उनके माता पिता की इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो पति भी आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है ताने मारना। देखिए, बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो अपने पति को सारे दिन ताने मारती रहती हैं। आप तो किसी काम के नहीं हो, आपसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, आपकी तो बस की बात ही नहीं है, आप तो इस लायक ही नहीं हो, ये तो मैं मेरे मायके से लाई थी, ये तो मेरे पापा ने दिया था, आपकी तो हैसियत ही नहीं थी, काश मेरी शादी आपसे होती ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हम हस्बैंड से बोलेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनको अंदर तक हर्ट कर जाती हैं। तो ऐसी नेगेटिव बातें अपने पति को कभी ना बोलें, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट है शक करना। देखिए, तीसरा पॉइंट है शक करना। कभी भी अपने हस्बैंड पे शक नहीं करना। शक एक ऐसी चीज़ है, एक बीमारी भी है और ये दीमक की तरह भी है, अंदर ही अंदर आदमी को खोखला कर देती है। देखिए, करने वाले को भी और जिस पे करते हैं उसको भी। कई बार क्या होता है, जैसे कोई लेडीज़ है या ऑफिस की है या कॉलेज की फ्रेंड है, मार्केट में मिल गई, 2 बातें कर ली, या फिर फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया, तो आप बोलोगे उस चुड़ैल का फ़ोन क्यों आया था, उसका मैसेज क्यों आया था। अरे भाई, मैसेज ही तो आया है, फ़ोन ही तो आया है, इसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने थोड़ी ना उसके फ़ोन में जाकर मैसेज किया है या कॉल किया है। तो ऐसी बातें आप पति से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर मुंह फुला लेती हो, और कई बार देखिए हम ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे डाउट हो जाता है, लेकिन उसमें कई औरतें जैसे मुंह फुला के बैठ गई, उनसे बातें नहीं कर रही,
2-4 दिन तक उनसे नाराज़ रहती हैं, अंदर ही अंदर वो दिमाग में उनके वो बातें परेशान करती रहती है और वो खुद ही परेशान होती रहती हैं। इससे अच्छा है आप अपने हस्बैंड के पास जाएं और उनसे प्यार से ये चीज़ आप पूछ सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड सही हैं तो वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपके कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो ऐसे ताने मारने की बजाय आप अपने हस्बैंड से प्यार से बात कर सकती हैं। इससे भी आपके हस्बैंड के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और वो और भी ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। अब चौथा पॉइंट आता है स्पेस। उनको थोड़ा सा स्पेस भी देना है। जैसे मान लीजिए वो ऑफिस से आए हैं, अपने माता पिता के पास बैठ गए, उनसे बातें करने लग गए, या फिर आप बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं तो उनसे फ़ोन पे बात करने लग गए, जैसे अपने माता पिता से, बहन से, भाई से, किसी से भी। तो आप बोलोगे कि सुबह से तो अब आए हो, अब मम्मी पापा के पास बैठ गए, उनसे बातें करने लग गए। या कई लेडीज़ों की आदत होती है, जैसे ही हस्बैंड ऑफिस से आए उन्होंने बैग भी नहीं रखा और बोलेंगी मार्केट जाना है, दूध लाना है, वो सामान लाना है, पिक्चर देखनी है, या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनकी गोद में थमा देंगी कि सारे दिन से मैं इसको रख रही थी, अब आप रखो। अरे भाई, ऑफिस से आए हैं, 50 तरह के काम होते हैं, 10 तरह की टेंशन है, थके हारे हैं, उनको चाय पिलाओ, उनको पानी पिलाओ, थोड़ा सा रेस्ट करने दो, थोड़ी सी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करो, थोड़ा सा उनको रिचार्ज होने दो। उसके बाद आप कुछ भी बोलो उनको, कोई भी काम करवाना है वो बोलो, या फिर कुछ लाना है वो भी बोल सकती हो, कहीं घूमना है, तो वो सारे काम आपके करेंगे और बहुत ही खुशी खुशी करेंगे, बहुत ही प्यार से करेंगे। तो उनको जिससे बात करनी है करने दीजिए, उनको खुलकर जीने दीजिए। देखिए, अगर आपके हस्बैंड सही है ना तो कहीं भी जाएं, कहीं भी आएँ, किसी से भी बात करें, वो कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। और अगर कोई गलत आदमी है तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। तो इन फिजूल की बातों में अपना वक्त जाया ना करें, अपना शरीर खराब ना करें, अपना दिमाग खराब ना करें, अपने काम पर ध्यान दें। तो ऐसी बातें हम नहीं करेंगे तो हमारे हस्बैंड हमसे बहुत प्यार करेंगे। देखिए, कुछ लेडीजें अपने हस्बैंड को दूसरे से कंपेयर करती हैं। आप तो मुझे कभी गिफ्ट नहीं देते, वो मेरी दीदी के पति ने तो उसकी शादी की सालगिरह पे सोने की चेन दी थी, उसके बर्थडे पे सोने के कंगन बनवा के दिए थे, उसको हर साल घुमाने ले जाते हैं, मेरी फ्रेंड तो गोवा घूमने गई हुई है, आप तो मुझे कभी गिफ्ट भी नहीं देते, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते, वो कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, मेरी फ्रेंड को देखो अभी अभी उसने गाड़ी ली है, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास इतने अच्छे गहने भी नहीं हैं। मतलब कंपेयर करती रहती हैं और कभी कभी तो यहाँ तक बोल देती हैं कि आपसे ज़्यादा तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड कमाता है। तो कभी भी अपने हस्बैंड की आर्थिक स्थिति का किसी से कंपेयर मत करिए। देखिए, उल्टा आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड कम कमाते हैं या उनकी सर्विस लगी हुई नहीं है तो जितना है उतने में आपको एडजस्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, अभी हमारी सर्विस नहीं है, हम कम कमाते हैं और जब पैसे आ जाएंगे तब हम सारे शौक पूरे कर लेंगे। और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अगर आप भी अपना कोई योगदान दे सकती हैं तो उनको सपोर्ट करें, डीमोटिवेट ना करें। और देखिए, कई लेडीज़ें होती हैं जो अपने हस्बैंड की तारीफ़ नहीं करती, वो कितना ही अच्छा काम करें, लेकिन कभी कभी तारीफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ के काबिल हैं, तो आप ज़रूर तारीफ़ करें। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी, अपने हस्बैंड की केयर करेंगी, उनका सम्मान करेंगी, उनके परिवार की इज्जत करेंगी, तो वो भी आपसे बहुत प्यार करेंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।